हायाघाट के लक्ष्मीपुर में शिवजी मंडल के घर पहुंचकर अखिल भारतीय धानुक महासभा के पदाधिकारियों ने घटना के बारे में जानकारी ली। महासभा के संयोजक संजय मंडल ने पीड़ित परिवार के आर्थिक सहायता किया और इस घटना में स्थानीय मुखिया और सरपंच के बेहतर भूमिका के लिए उन्हें भी सम्मानित किया। आइए देखते हैं विनोद कुमार शर्मा की ये रिपोर्ट। अच्छा काम करने के राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ जो है इनको सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ की ओर से खड़े रहने के लिए इनको सम्मानित कर रहे हैं और जिनके साथ गलत हुआ है उनके साथ खड़े रहने के लिए मुखिया जी को सम्मानित कर रहे हैं। जो घटना घटी है, इस घटना में हमारे महेंद्र दास जी जो सरपंच हैं पतौर पंचायत के, इनका महा योगदान है और इस योगदान के लिए राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ इनको अंग वस्त्र सम्मानित करते हैं। नागरिक हैं। धानुक समाज के बारे में बताइए। यह धानुक समाज का जो है हमारा राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ एक संगठन है, सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए काम करती है। और मुझे पता चला जो यह धानुक समाज के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ है तो उसके लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं और सभी हालातों से सभी जानकारी लेते हुए अब मैं इनको जहाँ तक जो सुरक्षा की बात होगी प्रशासन से हम निवेदन करेंगे कि इनके सुरक्षा का ख्याल प्रशासन रखे और मांग करेंगे। हम इसके लिए डीएम साहब से मिलेंगे, एसपी साहब से मिलेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री साहब से भी मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि इस गरीब तबके के जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी सुरक्षा हो और इस तरह का भविष्य में इस तरह का पुनरावृत्ति न हो, यही कहना मैं चाहता हूँ। यहाँ घटना हुई, हमको जानकारी मिला कई रोज से, तो बहुत सारे जो समाजसेवी और राजनीतिक दल के लोग सब आ रहे हैं। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार मंडल मेरा नाम है। और हम यह नहीं है कि यहाँ धानुक समाज के साथ जो ये घटना हुआ इसके लिए आए हैं। क्या कारण है कि दलित, पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के दबे कुचले लोगों के साथ ही यह घटना होती है और यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक मौन है, अभी तक एक भी बयान नहीं आया उसका। क्यों, क्या कारण है? ये लोग सिर्फ वोट के लिए हैं? क्यों इस समाज के ऊपर ही, इस मैंने पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के ऊपर ही हमला होता है बार बार और इन लोगों को कान पे जू तक नहीं रेखता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इस पर संज्ञान लेते हुए जितने भी इसमें अपराधी सम्मिलित है उसको अविलंब पकड़ें और नहीं अगर वो पकड़ते हैं 2-3 दिन के अंदर में तो हम लोग अनिश्चितकाल धरना करेंगे और उनके खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ हम लोग फ्लैग मार्च निकालेंगे। और अगर अपराधी नहीं पकड़ाता है तो उनके घर पे बुलडोजर चलवाए, उनके गार्जियन को पकड़े क्योंकि दोषी उससे ज़्यादा उनके गार्जियन है। ऐसा अपराध क्यों होता है बार बार? अब देख लीजिए पूरे जिला में ऐसा समस्या हो गया है कि प्रशासन, हमको लगता है, उनको सुनाई नहीं देता है। ये नीतीश कुमार जी की सरकार है, माननीय सुशासन की सरकार कहा था। हम उनसे बहुत अपेक्षा करते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी से भी। सत्ता में बैठे हुए भाजपा भी उनके संग है तो हम उनके भाजपा के विधायक एमपी को कहना चाहेंगे कि आपके लिए शर्म की बात है कि इस पतौर जैसे एक माने सभी वर्गों के सभी लोग यहाँ मिल के रहने वाले लोगों के बीच में घटना हुई है, उस पर आप लोग संज्ञान नहीं लिया अभी तक। कहाँ है आप लोग? क्या इसी दिन के लिए आप लोग संसद एमपी एमएलए जिताता है? आप जनता के प्रतिनिधि है, जनता के दुख दर्द में आपके बीच में रहना है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम यहाँ यह कहने आए हैं कि अगर 2 दिन के अंदर में जितने भी अपराधी अगर नहीं पकड़ाया तो इसके लिए हम लोग आगे बात होंगे, फिर प्रशासन और किसी का बात हम लोग नहीं मानेंगे। और तमाम न्यायप्रिय संगठन और जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं हम उनसे भी आह्वान करते हैं कि ऐसे मौकाप्रस्त लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि आज इसके साथ होगा, कल उसके साथ होगा, परसों उसके साथ होगा, आपकी भी बारी है। इसलिए यही हम कहेंगे। विशेष आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हम पत्रकार बंधु से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग मौन नहीं रहे। मीडिया और प्रिंट मीडिया वो सब भी अभी तक देखे नहीं आ पा रहा है। मुख्य मीडिया कहाँ गया? हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर और राष्ट्रीय सहारा के रिपोर्टर। हम उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप लोग सोए मत रहिए, ऐसे अपराधियों के लिए सघन अभियान कीजिए। यहीं पर इसी दरभंगा जिला में हम यहाँ फिर कहना चाहेंगे कि किसी नेता पर अब जब हमला होता है तो 2 दिन में पकड़ा जाता है। क्या ही नेता के हमला पर 2 दिन होगा? यहीं पर हुआ है दरभंगा जिला में कि किसी नेता पर अगर चाकू से हमला हुआ तो 2 दिन के अंदर में अपराधी सलाख होकर पीछे। बहुत बड़ा योगदान है मंडल समाज में।
देखिए, सबसे निंदनीय घटना अगर किसी के साथ होती है, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, एनीबॉडी, किसी के ऊपर अगर अत्याचार होता है तो उसका आवाज़ उठाना अपना कर्म कर्तव्य बुझते हैं। कोई भी वर्ण हो, कोई भी समाज हो, किसी के ऊपर अगर दुख दिक्कत होता है तो उसको सहयोग के लिए हमको खड़ा उतरना है और खड़ा उतरेंगे। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है, बहुत दुख की बात है, जो कि एक जगह रहने के बावजूद भी इस प्रकार का रवैया ठीक नहीं है। और मैं चाहूँगा कि ये घटना इस लक्ष्मीपुर के लिए अंतिम घटना हो। वो लोग भी कसम खा ले कि इस प्रकार का दोबारा घटना नहीं होना चाहिए और सचेत रहे और सुनिश्चित रहे, क्योंकि सब अपना अपना जीवन यापन में लगा हुआ है। कोई किसी के ना घर में बसा हुआ है, ना कोई किसी के रोजगार, चाहे रोजी रोटी कोई जोड़ के जीत के देता है। आपका सुनील बाबू बताए कि विधायक और एमपी वोट के राजनीति करते हैं, क्या आप वोट का राजनीति नहीं करते हैं मुखिया जी? देखिए, जिस टाइम में हम राजनीतिक में नहीं भी थे, उस टाइम में भी हम अपने समाज के लिए वर्क करते हैं और करते आ रहे हैं। आप मेरा विशेष रूप से आप मेरे गांव समाज में भी आप पता कर सकते हैं कि किस तरीक़ा से हम नीति अपनाते हैं। बहुत प्रकार का वातावरण है और बहुत ऐसी बात है। और हमारा धानुक समाज एकजुट हो गया राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ के बैनर तले, और हम लोग तन मन धन से लगे हुए हैं इनको काम करने के लिए। और मैं सुनील मंडल, राष्ट्रीय सचिव हूँ राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ। क्या लग रहा है कि धानुक समाज के लिए आप सफल बनाइएगा? बिल्कुल सफल बना करके छोड़ेंगे, हर एक काम में आगे रहते हैं। धानुक महासंघ का उद्देश्य है कि हमारे समाज में गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब रोजगार मुहैया कराना। जो गरीब तबके के लोग हैं उसको रोजगार भी हम लोग मुहैया कराते हैं। जो गरीब समाज में जो बीमारी है उनको इलाज सही से नहीं हो रहा है तो संस्था के द्वारा इलाज भी कराया जा सकता है। अनाथ बच्चे हैं, उनका शिक्षा दीक्षा अगर नहीं हो रही है तो उनको गोद लेने का काम हम लोग कर रहे हैं। उनका भरण पोषण, कपड़ा लत्ता, भोजन यापन, रहने का सारा सुविधा राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ देने की काम करती है। और गरीब समाज को जो उजाड़ने का काम करते हैं उनको हम लोग सहयोग हर एक चीज़ से मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते अगला समाज का जो भी व्यक्ति है वो न्यूट्रल रहे, अपने से गलती नहीं करे, और गलत उनके साथ जो करता है तो उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा मिला के एकदम समाज के साथ मिल के चलते हैं। यही हमारे राष्ट्रीय धानुक एकता महासंघ का उद्देश्य है और हमेशा इस पर हम लोग तत्पर हैं। राजनीतिक गलियारों की हर खबर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राजनीति की हर खबर सबसे पहले देखिए राजनीति एक्सप्रेस पर।